टूरिज्म को लेकर की समीक्षा बैठक। सीएम सम्राट चौधरी ने की बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। नीतीश कुमार से मिले सीएम सम्राट, एकड़े मार्ग जाकर की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी रहे मौजूद। मुख्य सचिव से भी मिले नीतीश कुमार, प्रत्यय अमृत के घर पहुंचे नीतीश कुमार, काफी देर तक दोनों के बीच मुलाकात। राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की मुलाकात कर रवाना हुए नीतीश कुमार। बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे विजय चौधरी, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबा के दर्शन, बाबा बैद्यनाथ के दरबार में विजय चौधरी। पटना सिटी पहुंचे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री शंकर सिंह बघेल, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में टेका मत्था, देश और प्रदेश के लिए मांगी दुआएं। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, पंचायत में तालिबानी सजा का मामला, पिटाई करने वाला मुखिया प्रतिनिधि गिरफ्तार, मस्जिद में चोरी के आरोप में की थी पिटाई। शराब के नशे में युवक ने 3 युवकों को मारी चाकू, गोपालगंज के बगहा गांव का मामला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गुमला में 15 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, शादी समारोह देकर लौटने के दौरान घटना, 2 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। पटना के पीरबहोर युवक चाकूबाजी मामले में मिली सफलता, 12 घंटे में 3 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी। एक सप्ताह से लापता युवती का शव बरामद, बोरे में कई टुकड़े में मिला शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, सिवान के सादसाह गांव का मामला। वार्ड पार्षद राजा बाबू की चाकू मारकर हत्या, 4 अन्य लोग भी घायल, पड़ोसियों के साथ हुए विवाद में हत्या, छपरा के माझी थाना का मामला। मोतिहारी के सुगौली में मामूली कहासुनी में 2 संप्रदाय के लोग आमने सामने, एक युवक घायल, छपरा बहास और सपहा गांव में झड़प। सासाराम में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या, घर के पास ही सड़क पर मारी गोली, दरिगांव के निरंजनपुर में हत्या। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, करीब 75 लाख के सामान की चोरी, शादी में रांची गया था पूरा परिवार। बाढ़ अनुमंडल के चिरैया दियारा में 4 बच्चे गंगा नदी में डूबे, 2 को स्थानीय लोगों ने बचाया, लापता 2 बच्ची की तलाश जारी। सरायकेला के ईचागढ़ प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक, हाथी ने 4 लोगों पर किया हमला, मां और बेटी की मौत, 2 लोग घायल। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, दोनों पक्षों के कुल 10 लोग घायल, 16 लोग पुलिस हिरासत में। बात अब जमुई की करेंगे, जहां बरहट प्रखंड स्थित त्रिमित मध्य विद्यालय देवाचक में पढ़ाई बदहाल स्थिति में चल रही है। करीब 300 बच्चों के लिए 10 शिक्षक तैनात है, लेकिन स्कूल में सिर्फ 2 ही कमरे उपयोग में हैं। 3 कमरे जर्जर होकर बेकार हो चुके हैं। पहली दूसरी की कक्षाएं इन्हीं कमरों में चलती है, जबकि तीसरी से 8वीं तक की पढ़ाई पास के हाई स्कूल भवन में होती है। स्कूल का कार्यालय भी वहीं संचालित है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जमुई जिले में वैसे कई स्कूल हैं जो आज भी संसाधन विहीन है। उसी में से अगर देखा जाए तो जमुई जिले के बरहट प्रखंड का यह स्कूल है जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवाचक है। इस स्कूल में 300 बच्चे नामांकित हैं और
पहली से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है और 10 शिक्षक यहाँ तैनात हैं। लेकिन देखा जाए तो इस मिडिल स्कूल को संचालन चलाने के लिए 300 बच्चों को पढ़ाने के लिए यही मात्र 2 कमरा है, जैसा कि देख सकते हैं। अभी इससे पहले इसमें कमरे थे, 3 और कमरे थे, लेकिन जीर्ण शीर्ण और बदहाल अवस्था में जाने के कारण जो सामने वाला है, उस कारण उधार के कमरे में, मतलब ये जो हाई स्कूल का जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के कमरे में 3री से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। मतलब कह सकते हैं कि मिडिल स्कूल का भवन जर्जर है, मिडिल स्कूल में संसाधन नहीं है, जिस कारण हाई स्कूल के कमरों को उधार पर लेकर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल के एक टीचर हैं जो अभी वर्तमान में प्रभारी है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या स्थिति है अभी आपका? कितने बच्चे नामांकित है? लगभग बच्चा 300 लोग। 300। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक के इसमें 10। पढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था है? पढ़ाने के लिए बोर्ड सब बच्चा भी ठीक क्लास लेता है। टीचर भी 2 रूम है यहाँ पर? हाँ। और बाकी रूम जर्जर है। अच्छा, तो फिर कहाँ पढ़ाई हो रही है? हाई स्कूल में। हाई स्कूल में? हाँ। तो ये तो गलत बात है ना कि मिडिल स्कूलों की पढ़ाई हाई स्कूल में? वो तो होना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ तत्काल। तो वहाँ भी तो प्रॉब्लम होता होगा। हाई स्कूल हाँ, प्रॉब्लम तो वहाँ के टीचर, वहाँ के हेडमास्टर बोलते होंगे कि यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ, बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? कि हमको डिस्टर्ब होता है। तो आप लोगों को क्या परेशानी होती है? हम लोग को परेशानी होती है सर, जब क्लास नहीं है तो लास्ट में उसमें पढ़ाना पड़ता है। जैसा कि देख सकते हैं, रख रखाव और मरम्मती नहीं हुआ, जिस कारण ये 3 कमरे जर्जर स्थिति में है, बदहाल स्थिति में जा चुके हैं। अगर इनकी मरम्मती और रख रखाव हो जाता तो इसमें भी पढ़ाई संभव था। तब हाई स्कूल के कमरों को उधार नहीं लेना पड़ता और हाई स्कूल के शिक्षक और बच्चों को परेशानी नहीं होती। अब जो बंद कमरा है जो मिडिल स्कूल का, वहाँ हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। और हैरानी की बात है कि कहा जाता है कि संसाधनों से लैस किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जो देवाचक गांव का जो मिडिल स्कूल है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, 2 कमरे हैं, और जो हाई स्कूल का कमरा है उसे उधार लेकर वहां पर पढ़ाई कराया जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सरायकेला से बड़ी खबर है, जहां जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। एक ही परिवार के 4 लोगों पर हाथियों ने हमला किया है। हमले से मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। घायलों की हालत गंभीर है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हाथियों के आतंक से लोगों में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जंगली हाथियों को भगाने का प्रयास जारी है। चांडिल थाना क्षेत्र के ईचागढ़ प्रखंड की यह घटना सामने आई है। तो ये तस्वीर देखिए। मेरा मुखिया के हैसियत से और पब्लिक के हैसियत से कहना है कि वो बच्चा का देखभाल, पढ़ाई लिखाई विभागीय स्तर से जो पॉसिबल होगा वो किया जाए। देखिए, अभी सरकारी प्रावधान अभी वर्तमान में 4 लाख रुपया का है, जो जिसमें हम लोग अभी अग्रिम राशि के रूप में सहयोग करने के लिए 50,000 रुपये तत्काल करके दोनों घायलों को, दोनों मृतकों के लिए टोटल 1 लाख रुपया दिया गया है। और घायलों के लिए भी अभी पातकुम CHC से MG में रेफर किया गया है, जिसमें इलाज के लिए तत्काल 10-10 हज़ार रुपया उनको दिया गया है। रांची से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला। नारी शक्ति अधिनियम पर यह प्रदर्शन हुआ। बिल पारित नहीं होने पर प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार के खिलाफ ये महिलाएं सड़क पर उतरी थी। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। यही लोग लोकसभा के अंदर नाचने लगे, तालियां बजा रहे थे, डेस्क पीट रहे थे। नारी के हार पर जश्न मनाना, ऐसे लोग जिनका चाल और चरित्र चेहरा देश ने देखा, देश की मातृशक्ति ने देखा, तभी देश की मातृशक्ति आक्रोश में है। और आक्रोश के तहत पूरे देश भर के अंदर आक्रोश मार्च निकल रहा है। यह रांची में भी आक्रोश मार्च है। यह भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं, यह वस्तुतः महिलाओं कार्यक्रम है।
महिला आक्रोश मार्च बीजेपी की महिला मोर्चा के द्वारा निकाला जा रहा है और इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस आक्रोश रैली में शामिल हुई हैं। खासतौर से कहा जाए तो इस आक्रोश रैली के जरिए जो है वो कांग्रेस पर भी और इंडी गठबंधन पर हमला कर रहे हैं। क्या कुछ है आज के मार्च को लेकर? आज देखिए महिला आक्रोश रैली है। विपक्ष द्वारा इंडी गठबंधन द्वारा महिला आरक्षण बिल को रोका गया है। इसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सारी महिला मोर्चा बहनें उनके अगेंस्ट में आक्रोश मार्च निकाली गई है। इस आक्रोश मार्च से विरोधियों को हम लोग चेता रहे हैं, जो आप महिला अधिनियम बिल को पास कर दीजिए। आज अगर पास कर देते आज महिलाओं को सुरक्षा उसका अधिकार मिलता है। विपक्ष के चाल का कारण क्या कुछ कहिएगा आज को मार्च को लेकर? जिस तरीके से ये कांग्रेस सरकार ने 33% महिलाओं का अधिकार का विरोध किया है, उसी के विरोध में हमने कांग्रेस के अगेंस्ट ये मार्च निकाला है। ये उन झूठी ताकतों जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को गिराने का काम किया है, वो महिलाओं के प्रति झूठी आसक्ति दिखाते हैं और वोट के समय घर घर जाकर महिलाओं को लालच देकर वोट लेने का काम करते हैं। ये उनके लिए आज हम मुर्दाबाद कर रहे हैं। देखिए, इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने महिलाओं के हक अधिकार और उसके सम्मान पर वार किया है, तब महायुद्ध हुआ है। तो ये आगाज है उसका, कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये आगाज है, परिणाम अभी बाकी है। आप सभी देख रहे होंगे महिला कितना आक्रोशित है। जहां एक भाई हमारी बहनों के लिए अधिकार और सम्मान के लिए लड़ रहा है कि 33% आरक्षण दे, वहीं ये ईडी गठबंधन के लोग, ये राहुल गांधी और उसकी टीम मिल करके हम महिलाओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं, हम महिलाओं के अधिकारों को छीनने का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित ही महिलाएं आक्रोशित है और इसका परिणाम जल्दी उन्हें भुगतने को मिलेगा। जल्दी ही भुगतने को मिलेगा। तो देख सकते हैं ये जो रैली है महज थोड़ी दूर की नहीं है, ये लंबी रैली है और पूरी तरह से जो महिलाएं हैं वो इस सड़क पर नजर आ रही हैं। बीजेपी का बैनर पोस्टर तो साथ में है ही, वही महिलाओं का जो आक्रोश है वो इस तपती दोपहरी में भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस वक्त यहाँ पर उनकी मौजूदगी है और खासतौर से अगर कहा जाए तो जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खासतौर से अगर बात करें तो हम जानने की भी कोशिश करें, मैम आज किस तरह से धूप में आप लोग? देखिए, विपक्ष ने जिस प्रकार नारी शक्ति का अपमान किया है, उनके विरोध में आज ये आक्रोश रैली है। महिलाओं का आक्रोश देख रहे हैं। चिलचिलाती धूप में भी लोगों को आपके मोरहाबादी से पदयात्रा कर कलबटेका चौक तक जा रहे हैं और इतनी चिलचिलाती धूप में कोई ढकेल के भेजे तो ना है, लेकिन जिस प्रकार शहजादे राहुल गांधी जी ने, जिस प्रकार विपक्ष ने जो अपमानित करने का काम किया, आज उसके विरोध में ये विशाल जनसभा है। और ये जनसैलाब को आप देख रहे होंगे कि आज धूप में भी इनका हौसला कमजोर नहीं हुआ है। सुदूरवर्ती क्षेत्र से हमारी बहनें आई हैं और इनका हौसला बुलंद है। किसी भी हाल में विपक्षियों के चाल में फंसने वाली नहीं है। ये सभी लोगों ने स्पष्ट रूप अपना दिखा दिया है। तो जाहिर तौर पर जो आक्रोश है वो इस मार्च के जरिए प्रदर्शित किया जा रहा है और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो महिलाओं का एक ही जो मांग है, एक ही मांग है कि उन्हें जो आरक्षण केंद्र सरकार देना चाह रही थी उसे कहीं ना कहीं विपक्ष ने गुमराह किया और इस बिल को पारित नहीं होने दिया, जो कि एक बड़ा महिलाओं के लिए एक्सपोर्ट है और खासतौर से महिलाओं के लिए परेशानी का सबब है। और यही वजह है कि महिलाएं आज यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। पटना से बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट में एटीएस का मॉक ड्रिल हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर ये मॉक ड्रिल किया गया। आतंकी खतरे से निपटने की तैयारी रखी गई। एटीएस के जवानों ने ऑपरेशन पूरा किया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस दौरान मौजूद रहे, पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो हाईकोर्ट में ये मॉक ड्रिल किया गया। हाईकोर्ट वो जगह जहां पिछले कई दिनों से लगातार जिले के खास करके सिविल कोर्ट की बात करें तो धमकियां मिलती रही। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे जवानों ने इस ऑपरेशन को, इस मॉक ड्रिल को पूरा किया है, जहां पर आतंकियों की मौजूदगी थी, जो हैंड ग्रेनेड थे वो भी रखे गए थे और कैसे रस्सी के सहारे ये जवान नीचे उतरते हुए सीधे बस की छत पर उतरते हैं, वहां आतंकियों को पकड़ते हैं और उसके बाद से उन्हें अपने शिकंजे में लेते हैं। ये पूरी तस्वीर बता रही कि किस तरीके से अगर ऐसी आपात स्थिति आती है तो उससे निपटा जा सकता है। और ये तस्वीर मॉक ड्रिल की है, अभ्यास की है। दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर हैंड ग्रेनेड कैसे फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं
और इस पूरे मौके पर चीफ जस्टिस की मौजूदगी थी और इसके साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। But to merely as a spectacle is to miss the deeper purpose. A mock drill is in truth a rehearsal of readiness, an examination not of the day that has come, but of the day that may come. हमारे पीछे ये एटीएस की टीम पटना हाई कोर्ट में मौजूद है और देखिए यहाँ पर ग्रेनेड गिरा हुआ है और ये मॉक ड्रिल की तस्वीर हम पटना हाई कोर्ट की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहले एक बस को आतंकी अपने कब्जे में लेते हैं और उसके बाद एटीएस की टीम जो है पटना हाई कोर्ट परिसर में कैसे आतंकियों से दो हाथ करती है, इसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और एटीएस के जवान यहाँ मुस्तैदी से अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने फिटनेस का प्रदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर आतंकियों से दो हाथ लिया जाता है, किया जाता है। ये यहाँ पर देखिए साफ तौर पर दिखाया जा रहा है और ये पटना हाईकोर्ट परिसर की तस्वीर है। एक और आतंकी हैं, दूसरी ओर एटीएस के जवान और देखिए इधर ग्रेनेड से जो हमला हुआ उसकी तस्वीर भी यहाँ पर मॉक ड्रिल के दौरान दिखाने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से देश में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, उन घटनाओं के रोकथाम के लिए बिहार में एटीएस जो है वो मुस्तैदी से कितनी तैयार है उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीर पटना हाईकोर्ट की है जहाँ पर इस वक्त मॉक ड्रिल चल रहा है। पुलिस महकमे के बड़े पदाधिकारी के साथ साथ पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। मध्य प्रदेश से बाल तस्करी के शक में रेस्क्यू किए गए 144 बच्चों को बाल कल्याण समिति अररिया लेकर आई है। दरअसल मध्य प्रदेश के कटनी में चाइल्ड लाइन में कुल 167 बच्चों को महाराष्ट्र के एक मदरसा जाने के दौरान रेस्क्यू किया गया था, जिसमें अधिकांश बच्चे अररिया जिले के थे। अररिया बाल कल्याण समिति ने रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को गार्जियन को सौंप दिया है। बच्चों ने परिवार वालों ने न्यूज़ 18 और अररिया जिला प्रशासन का धन्यवाद जताया है। सीमांचल के अररिया में दीनी और मजहबी तालीम के नाम पर महाराष्ट्र के लातूर जा रहे बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। और बता दें कि 167 बच्चों को मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर CWC द्वारा रेस्क्यू किया गया था। और बाल कल्याण समिति अररिया ये सभी बच्चे अभी पहुंचे हैं और इन्हें गंतव्य स्थान तक जो है गार्जियन को सुपुर्द करने की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि जिस तरीके से 167 बच्चे मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने पकड़ा था और यह शक जताया जा रहा था कि इन बच्चों की मानव तस्करी, बाल तस्करी की जा रही है। ऐसे में अब डीएम विनोद दुहन के निर्देश पर बाल कल्याण समिति अररिया ये सभी बच्चे जो हैं जबलपुर के अलावा विभिन्न मध्य प्रदेश के बाल सुधार गृह से यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी बच्चों को जो है गार्जियन के सुपुर्द किया जा रहा है। मदरसा दायित्व तो नहीं लेता है बच्चों पे, यदि कुछ हो जाता है तो ऐसे में तो मदरसा पे सवाल उठता है ना भाई। हाँ, सवाल उठता है और मदरसा वाला भी गैर जिम्मेदाराना हरकत किया है। अभी उनको कॉल लगाया, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, ये बहुत खेद की बात है। जी मदरसा वाला वो तो आप लोगों को न्यूज़ 18 को और मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आवाज़ उठाई, बात पूरे भारत पहुँची जो मामला। हाँ जी अररिया प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 से 12 दिन में बच्चे दीनी और मजहबी तालीम को लेकर जो है, चूँकि दीनी और मजहबी तालीम जो है निःशुल्क मुफ्त में दिया जाता है, ऐसे में जो गार्जियन जो है अब सवाल उठा रहे हैं उस मदरसा पे जो अपना दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। सुपुर्द किया जा रहा है। ये कटनी मध्य प्रदेश से जो है 144 बच्चे को वहाँ के चाइल्ड लाइन के द्वारा रेस्क्यू किया गया था और ये बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा बताया गया है कि मदरसा जा रहे थे। लेकिन एक चौंकाने वाली बात है कि जो मदरसा वाले ने उनसे अंडरटेकिंग लिया था, उस अंडरटेकिंग में है कि बच्चे भाग जाते हैं या किसी तरह की दुर्घटना होती है, तो इसके लिए मदरसा जवाबदेह नहीं है
और ये सिर्फ सूचना दी जाएगी पेरेंट्स को जो गलत है, और जिस अकॉर्डिंग ये ट्रांजिट किया जा रहा था वो जे एक्ट का वायलेशन है। आरा जंक्शन से यात्रियों के लिए जयनगर और उधना की यात्रा अब आसान हो गई है। दानापुर रेल मंडल ने भीड़ को देखते हुए अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इसमें उधना दानापुर, उधना जयनगर और अन्य स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं जो आरा जंक्शन से होकर गुजरेंगी। रेलवे के अनुसार इससे यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी और यात्रा सुविधाजनक होगी। नई व्यवस्था से आरा के यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। तो देखिए, आरा जंक्शन से जयनगर उधना जाना अब आसान हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ से ट्रेन चलनी है। रेलवे ने अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और आने वाले दिनों में और भी यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और कई स्पेशल ट्रेनें आरा जंक्शन से होकर के गुजरेंगी। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली तमाम यात्री ट्रेन की लेट लतीफी कम होने का नाम नहीं ले रही है। चाईबासा और चांडिल से महज आधे घंटे में पहुंचने वाली ट्रेन 4 से 5 घंटे देरी से पहुंच रही है, जिसको लेकर लाखों यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इस मामले को लेकर जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने आंदोलन की चेतावनी दी है। धरना प्रदर्शन के बाद रेलवे विभाग ने आश्वासन दिया था, लेकिन फिर भी अन्य राज्यों से आने वाली ट्रेन घंटों की देरी से पहुंच रही है। बड़ी दुखी हैं। हम लोगों ने जेन्युइन मामला उठाया था कि भाई जमशेदपुर में चारों तरफ से आने वाली रेलगाड़ियां समीप के कुछ स्टेशन पहले तक अगर सही समय पर रहती हैं तब भी जमशेदपुर में आने और जाने में यहाँ से कई घंटे, 3 घंटे 4 घंटे का लेट हो जाता है। डीआरएम से वार्ता हुई थी, हम लोगों ने धरना किया था, मगर लगता नहीं है कि रेलवे के लोग इसमें बहुत सचेष्ट हैं। खबर धनबाद से है, जहां एयरपोर्ट की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। जमीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। धनबाद के सांसद ढोलू महतो ने एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन देने में राज्य सरकार टाल मटोल कर रही है, जिसके कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। वहीं निरसा से माले विधायक अरूप चटर्जी ने इसे पूरी तरीके से गलत बताया। राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से सहयोग नहीं ले रही है, राज्य सरकार जमीन मांग रही, जमीन नहीं दे रही है, तो राज्य सरकार इसका पहल करे और एयरपोर्ट बनाए। या तो जो बोकारो में एयरपोर्ट बना है उसको चालू करवाए। वो चालू क्यों नहीं करवाओ, तो बन के कंप्लीट है। सिर्फ राजनीतिक कर रहा है, यहाँ के लोगों के मन में द्वेष का भावना डाल रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग भी लगा हुआ है और हमें लगता है कि एयरपोर्ट बनने से और बड़ा उद्योग लगाएंगे। केंद्र सरकार रिंग रोड के लिए कोई भी मदद मांगती है तो हम लोग निश्चय करें। हमने कहा जो देखिए हेमंत जी की सरकार चाहती है जो झारखंड में डेवलपमेंट आए, डेवलपमेंट फंड आए, लेकिन केंद्र सरकार लगातार हम लोगों को फंड नहीं देने के कारण यहाँ डेवलपमेंट रुकी हुई है। तो अगर केंद्र सरकार हम लोग को फंड दे, हम लोग को प्रोजेक्ट्स दे, हम लोग निश्चय ही उसको करने की कोशिश करें।